मोदी नगर जिला गाजियाबाद में एक छोटा सा शहर है। मैं वहाँ से हूँ और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। ठीक है। हम अब दो संगठन मुख्य रूप से चलाते हैं, वैसे दो और हमारे साथ मिल गए हैं। तो राष्ट्रीय सैनिक जागरूकता संघ, माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय एकता मिशन, और दो संगठन जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसमें माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और एक राष्ट्रीय जन संगठन। ठीक है। और बाकी जितने भी संगठन हैं, हम सब लोगों को साथ मिला करके सामूहिक रूप से काम करने का हम लोगों का प्रयास है। तो इसी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया कि 13 अप्रैल 2025 में कार्यक्रम रहेगा हरिद्वार में। तो वहाँ हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पिछली बार करीब करीब 10-12 जिलों के लोग सम्मिलित हुए थे। इस बार उसको और बढ़ाया जाए। ठीक है। पहले प्रतीकात्मक कुछ कुछ लोग आए, कहीं से 2 आ गए, कहीं से 10 आ गए, कहीं से 5 आ गए, इस तरह से। लेकिन इस बार संख्या में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, तभी उसके मायने हैं कि हम वार्षिक, हाँ, वार्षिक अधिवेशन कर रहे हैं तो उसका रूप अच्छा निखर के आना चाहिए, तभी जन जागृति है। राजस्थान से भी पिछली बार लोग कुछ आए थे, हरियाणा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और 4-4 जिलों का हम लोग एक क्लस्टर बनाने का भी प्रयास है। जैसे अभी तिरंगा यात्रा आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, तो हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर, ये चारों नज़दीक हैं, सीमाओं से जुड़े हुए हैं, तो उसमें वो तिरंगा यात्रा निकाली गई। अभी इसी क्रम में हम लोगों का ये भी प्रयास है कि हरिद्वार से जो लगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर सीमा से लगा हुआ है और सहारनपुर लगा हुआ है, शामली लगा हुआ है, तो ये 4 जिलों का ये एक साथ मिल करके करें। और हर तीसरे महीने में एक सम्मेलन अगर मुजफ्फरनगर है तो सारे लोग सहारनपुर, शामली, मेरठ या हरिद्वार के लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएं। ठीक। राम राम जी, आइए सैनी सब बैठे हैं। इसी तरह से जब सहारनपुर में हो तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार के लोग वहाँ सहभागिता करें, और जब हरिद्वार में हो तो यहाँ सब लोग शामिल हो जाएं, शामली में हो तो सब लोग शामिल हो जाएं। उससे हमारी शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ेगी और काम करना भी आसान हो जाएगा। जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, देश में हैं, विदेश में अच्छे अच्छे पदों पे हैं, उन प्रतिभाशाली लोगों का जो लाभ है वो हमारे जो भाई थोड़ा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनके काम होने में दिक्कतें आती हैं या बच्चों को आगे बढ़ाने में परेशानी आती है, उस चीज़ को भी हम लोग मिल बैठ के दूर कर सकें, ये हम लोगों का प्रयास है। इसी तरह से जो बिजनौर है, बिजनौर के तरफ मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, उस तरह के संभल, उनको जोड़ करके उस तरह से 4 जिले वहाँ पर हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 15-16 जिले हैं, इस तरह से हम लोग कवर कर सकते हैं। इसी क्रम में हरिद्वार के बाद में, हरिद्वार एक देश और विदेश का पूरा केंद्र है, जहाँ अपने जीवन में एक बार आदमी चाहे घूमने के लिए आए, चाहे धार्मिक रूप से आए। जैसा अभी महाकुंभ चल रहा है इलाहाबाद में, तो ऐसा महाकुंभ हरिद्वार में भी लगता है। पूरे देश में ऐसे 4 ही स्थान हैं जहाँ पर ऐसी व्यवस्था है महाकुंभ की। तो हरिद्वार में अपनी अच्छी संख्या है और पढ़े लिखे लोग हर जगह, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सरकारी पदों पे हो, वहाँ ठीक ठाक संख्या और काश्तकारी भी अच्छी है। तो हरिद्वार एक केंद्र है देश विदेश का, तो वहाँ से हम लोगों का ये प्रयास है कि अगर हम वहाँ एक जगह ऐसी बनाएं जहाँ से लोगों को जोड़ा जाए, पूरे देश के लोगों को। तो एक वो प्रयत्न है कि 20-22 कमरे ऐसे हों जहाँ 20-25 लोग परमानेंट रह सकें। जितने भी सामाजिक संगठन हैं उसमें 1-2 लोग ही सक्रिय हैं, आप किसी को भी उठा के देख लें, बहुत लोग नहीं है, और वो भी फुल टाइम नहीं है। कोई भी संगठन है वो फुल टाइम ही लोगों से चल सकता है, उसका रूप तभी निखर के आएगा। और फुल टाइम लोग तब कब काम करेंगे, जब उनके रहने की व्यवस्था हो, उनकी आवागमन की व्यवस्था हो, भाई गाड़ी हो, ड्राइवर हो, और खाने पीने की व्यवस्था हो, तभी तो लोग रह सकते हैं। अपनी जेब से लगा करके रहने वाली स्थिति किसी की भी नहीं होती। लेकिन समाज बहुत बड़ा है, इसमें दो राय नहीं है। हरिद्वार से आप निकलो और राजस्थान तक बहुत बड़ी संख्या, तभी तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे, अभी हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, और आप जाएंगे महाराष्ट्र में हैं, बिहार में हैं, नाम से अलग अलग जाने जा सकते हैं, वो एक अलग बात है, बाकी कुटुंब बहुत फैला हुआ है। तो यही प्रयास है कि हम लोग आने वाले 3 साल, 5 साल, 7 साल में ज़्यादा लोग सहयोगी हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा कोई काम, और यदि सहयोग कम मिलेगा तो वो और आगे बढ़ के होगा, देर से हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर जब हम लोग चाहेंगे, मिल बैठ करके करेंगे। तो वहाँ से जो योजना बनेगी फिर
हम लोग अभी तो बैठ के घंटा 2 घंटे के लिए, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि भाई शाम को बैठक होती तो और लोग भी आ जाते, तो जो स्थानीय आप बैठक रखें वो शाम को रख सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं। लेकिन कई बार जब प्रोग्राम निर्धारित हो जाते हैं ना, तो फिर जो समय खाली रहता है उस समय पे व्यवस्था होती है। मेरी कल ही इनसे बात हुई कि मैं मुजफ्फरनगर की तरफ आ रहा हूँ, तो अगर बैठ सकते हैं तो 10-20 लोग बैठ लेंगे। तो होना जरूरी है, आपस में मिलना जरूरी है, परिचय जरूरी है, तभी चीजें बदलेंगी, है ना। तो मैंने 2-3 चीजें आप लोगों को बताई है और भावी योजनाओं पे प्रकाश डाला। ठीक, तो ऐसे ही अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग आपस में परिचय हो जाते हैं, क्योंकि परिचित मैंने अपना दे दिया, आप सब लोग भी दे सकते हैं। ठीक है, मनमोहन जी हैं, काफी समय से बातचीत हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, नंबर आदान प्रदान हो, लेकिन फेस टू फेस आज हमारी पहली बैठक है। और ये मेरठ मुजफ्फरनगर का प्रभार इनके हाथ में प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। जी, थोड़ा सा बताएं आप। सबसे पहले तो मैं सैनी साहब का जो है धन्यवाद करते हुए, देखो ये इतना हौसला और इतनी हिम्मत जो है ये जो है लेके चल रहे। और देखो इन्होंने बताया कि बहुत संगठन है, उसमें 1-2 ही जो है सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब सभी साथ मिल जाते हैं तो एक अपनी ताकत हो जाती है। और उस ताकत को सभी सभी भाइयों को जो है मिल के चलेंगे तो तभी ताकत बनेगी, और सभी जब ही संगठन की जो है कामयाबी भी होगी। तो हमें जो है सभी को साथ मिल के चलना। देखो सैनी बिरादरी जो क्या है आज की डेट में बहुत मायूस हो रहे, हमारी बिरादरी के लोग बहुत मायूस हो रहे। क्यों हो रहे? अभी जैसे अनिल भाई जो है ये किसान संयुक्त मोर्चा से हैं, भाई आगे चलना कोई पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रह रही। हिम्मत क्यों नहीं रह रही? कहीं जाना पसंद नहीं करते, कहीं आना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि देखो ज्यादा लोग होने चाहिए थे यहाँ से, लेकिन नहीं ज्यादा लोग हैं, क्योंकि सब अपने कामों में व्यस्त हैं। काम तो सदा चलते रहेंगे, लेकिन काम के साथ साथ अभी जो है सैनी साहब ने जो है बताया कि देखो आने वाली पीढ़ी, अरे जब हमारी कहीं पहचान नहीं तो आने वाली पीढ़ी की क्या पहचान होगी? आप सभी बिरादरियों में देख लो, अदर में सभी की पहचान है, चाहे जाट हो, चाहे कुम्हार हो, हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनके संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो है एकजुटता बनाए रखी। हम लोगों ने क्या है, एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे, खुद तो जो है खींची रहे नीचे को, लेकिन दूसरे को भी पकड़ के खींच रहे। साहस नहीं रहा, उस साहस को दिखाओ भाई, हम साहस को दिखाएंगे। अब जैसे वहाँ का जो है हरिद्वार का प्रोग्राम है, अरे समय निकालो और अपने भाइयों से कहो कि हमें चलना। और उसमें जो है देखो वहाँ जो कमरे बन रहे, जो एक हमारा स्थान होगा तो हम कभी भी जाके वहाँ से रुक सकते हैं। उसमें सहयोग करो, जितना भी बनता हो, 100, 50, 200, 1000, 2000, जितना भी अपनी सामर्थ्य है उतना सहयोग करो। सैनी साहब का सहयोग करो, ठीक है ना। और जहाँ भी आपकी बैकग्राउंड है बढ़िया, वहाँ मीटिंगें कराओ और इसे जो है आगे बढ़ाओ। अपने सबसे पहले तो अपना हौसला बुलंद करो। जैसे आप किसी अदर बिरादरी के से बात करके देखो तो उसके कितने हौसले बुलंद, चाहे उसके घर में खाने को रोटी ना हो, लेकिन उसके हौसले बुलंद है। क्यों बुलंद है? क्योंकि उनके पास बिरादरी की जो है ताकत है, एकता है। और हमारे पास क्या है? अरे हम लोग सक्षम है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है? ना तो हमारे पास बिरादरी की ताकत है, ना कोई संगठन की ताकत है। और वो तो देखो हमें बनानी पड़ेगी, अगर अगली पीढ़ी को देखना, अगर अगली पीढ़ी को देखना तो वो बनानी पड़ेगी। और नहीं तो जो है भाई निराश के, आज भी हमारे पास निराशा ही है। सैनी भाइयों के पास क्या है? या नहीं है निराशा, कहीं बोल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं, समय नहीं निकाल सकते। तो ये तो देखो हमें सबको करना पड़ेगा, ये मायूसता तो हमें छोड़नी पड़ेगी, अगर हमें जो है एक अपनी बिरादरी को जो है चमकाना। देखो बिरादरी से बड़ा कुछ नहीं होता, यही इसी सैनी बिरादरी में जीना, इसी में रिश्ते नाते रखने। भाई एक बात, तो हम सैनिक को जाटों में थोड़ी रिश्ते नाते रखेंगे या ब्याहेंगे, ब्याह शादी अदर बात, या मुसलमानों में ब्याहेंगे। सैनियों को सैनियों में जीना और सैनियों में ही मरना। तो जब हमें सैनियों में जीना तो सैनियों में मरना, तो अपने भाइयों को गले लगा के क्यों ना चलें? अपनी जो मासूमियत है तो उसे छोड़ते हुए अपने को जो है आगे बढ़ाएं, उन्हें भी जो है गले से मिला के चले। तो देखो मैं तो इतनी बात कहते हुए अपना अर्धविराम दूंगा। मैं मनमोहन सैनी, फलावदे के पास मेरा नेडू गांव पड़ता है, ठीक है। तो मैं भी काफी दिनों से जो है वकील साहब के साथ इसके जो है राष्ट्रीय सैनी जागरूकता मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
आप भी जुड़ो और भाइयों को भी जो है उन्हें भी जोड़ो और सभी को साथ लेके चलो। धन्यवाद। शुक्रिया मनमोहन भाई साहब का। क्या नाम है आपका? मोनू भाई, विशु सैनी विशु सैनी जी। जी। क्या करते हैं आप? बजे अपना वैसे ही थोड़ा बहुत सेटरिंग का सामान बना रखा, वो चला हो जाओ। बहुत बढ़िया, इसे बढ़ाओ भैया, ठीक है जी। ना। कितने भाई हैं आप? 3 भाई है जी। आप सबसे बड़े हैं? जी, यहाँ रहते हैं कहीं आसपास ही? बस ये गली में रहे। बहुत बढ़िया। ये सोनू सैनी है, मुजफ्फरनगर। क्या काम और करते क्या हैं? नाम, टेलरिंग कर रहे हैं। टेलरिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5'9" है। 5। बहुत अच्छी हाइट है। जिम में भी जाते हो? नहीं, जाया करो भैया, नहीं तो सुबह सुबह करा करो योग व्यायाम, है ना। रामकिशोर सैनी। रामकिशोर सैनी जी, हाँ जी, यहीं से ही हैं आप भी? हाँ यही है जी, पल्ली गली में है। तो सैनी साहब आते जाते हो कार्यक्रमों में? बस जी कम ही जावा, आपको रास्ता ही नहीं लगता। कोई कह रहा है 1-2 दिन पहले बता दो, तैयार रहे। ठीक है। आपको जाने के 13 लिए। अप्रैल पे का बता हाँ दिया तैयार पहले? तैयार रहेंगे, बिल्कुल आपको वहीं मिलेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे है जी, और सबकी हो गई शादी? सबकी शादी जी। बहुत बढ़िया, फ्री हो गए आप। फ्री है जी। बहुत कहीं बढ़िया। घूमो तो आप कहीं तो जाओ। फुल टाइम जुड़ जाओ फिर हाँ। सब। बहुत बढ़िया, स्वागत है। क्या नाम है? मोनू सैनी? कुणाल सैनी। कुणाल सैनी, अच्छा। पढ़ते हो आप? हाँ जी, 12th पास शाबाश। कौन सब्जेक्ट से? साइंस पीसीएम या पीसीबी? पीसीबी से। बायो से। तो अब क्या करोगे आगे? अभी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे। नहीं, बीएससी करोगे, बी फार्मा करोगे, कुछ सोचा? अभी तो बी फार्मेसी कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। या डी फार्मा, ठीक है। अभी बात करेंगे बाकी डिटेल में। कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है तुम्हारा? जी सैनी साहब, क्या नाम है सैनी साहब हरिमोहन। आपका? हरिमोहन सैनी जी। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? नीमलाना सर। भीमयाना, मीमलाना मीम लाना। यही कोई कॉलोनी है है जी, यही बस थोड़ी दूर। मुजफ्फरनगर में? हाँ जी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 5। बहुत बढ़िया। पढ़ रहे हैं या एक की शादी कर शादी दी, भी हो गई? बहुत बढ़िया, अजीत पढ़ रहे बच्चे। बहुत बढ़िया। क्या काम करते हैं आप? बस कहते में खेती का काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी अंकित सैनी। अंकित सैनी जी, आप क्या करते हैं? जो दुकान खोल रखी परचून की। परचूने की दुकान है। बहुत बढ़िया। आप कितने भाई बहन हैं? 2 है। आप बड़े हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी। शशि कपूर जी। जी शशि कपूर शशि कपूर सैनी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कितने भाई बहन हैं? बहन तो है नहीं, भाई है 3 है। 3। आप बड़े हैं? छोटा सब में सब में छोटे हैं। जी। आप क्या करते हैं? किन्हें काम सिलाई का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी वैसे घनश्याम सैनी। जी, आप क्या करते हैं सैनी साहब? मेरी प्रोविजन की दुकान है, प्रोविजन जनरल स्टोर। जनरल। आप कितने बहन भाई हैं? हम 5। 5 ही। आप बड़े हैं? हाँ जी, मैं बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं। बहुत बढ़िया। और बच्चे कितने हैं जी? बच्चे एक लड़का एक लड़की 2 है। पढ़ रहे हैं अभी? हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक ने तो 12वीं के एग्जाम दिए ठीक। और दूसरी 9th में पढ़ रही लड़की। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप भी कार्यक्रमों में आते जाते हैं सैनी साहब? हाँ, जैसे भाई ने बुलावा दिया ऐसे ही कई प्रोग्राम आते हैं तो वहीं चले जाते हैं। और 13 अप्रैल में क्या योजना है चलने की? 13 में अगर भाई जाएगा तो इनके साथ जरूर आएंगे, और यदि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे? और किसी के साथ अगर मिल गया साथ कहीं तो है ना। नहीं तो आप मेरे साथ चलना, फिर मुझे फोन कर लेना। चलो ठीक है। हाँ जी जरूर। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार सैनी जी। और किसान हूँ जी मैं। जी और किसान हूँ और सभी भाई जो अपनी बिरादरी है, हिंदू समाज है और राष्ट्रीय सैनी जागरूकता है, इसके लिए मैं इनका सभी का आभारी हूँ जो आपने हमारे लिए इतना आके मुख्य समय पे आपने हमारे यहाँ टाइम निकाला। आपसे हम मिलके बहुत 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 वो बहुत बहुत खुश हुए आप? खुश हुए। और मैं आपको मान सम्मान देना चाहता हूँ। आप बड़े भाई हो हमारे, सैनी साहब हो, वकील साहब हो, और किसान हैं हम। और एक उसमें किसान यूनियन में युवा नगर अध्यक्ष हूँ अनिल कुमार सैनी। बहुत बढ़िया। और जहाँ भी हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी, भैया का हमने नंबर लिया है, अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सैनी समाज के लिए 24 घंटे हाजिर रहेंगे। तो 13 अप्रैल की तैयारी है आपकी? जी हाँ, पूरी 13 अप्रैल को साथ जाएंगे हरिद्वार में तो जैसे और भाई आपसे साहब- मुलाकात करेंगे। हाँ, तो अगर भैया का ऊपर नीचे रहता अगर है तो भैया आपकी नहीं जिम्मेदारी है फिर अगर सबकी। भैया नहीं आएंगे तो हम जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आएंगे, साथ बहुत लेके ज्यादा- आएंगे जी।
ये मोनू सैनी जी, काफी दिनों से इनसे भी सोशल मीडिया पे बात हो रही थी। इन्होंने आगे बढ़ के लिखा कि मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। आज इनसे मुलाकात पहली बार हो रही है, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कहना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ। सानी साहब जिंदाबाद, जय सैनी जय भारत। मैं जी मोनू सैनी, जिला मुजफ्फरनगर, रामनगर टिल्ले से। मैं इन्हें कहूँगा खुली मुट्ठी काक की और मध मुट्ठी लाख की। मरना एक दिन सभी को है, चाहे करके मरो या बिना करे मरो। तो जब तक के समाज संगठित नहीं होगा और समाज एकता में नहीं लाएगा, जब तक कि हमारी शक्ति नहीं बनेगी। कभी हम इस देश के शासक होया करते थे, हमारे पास लोग आते थे फैसला करवाने के नाम पे। आज हम दूसरों के पास जाते हैं फैसला करवाने के नाम पे। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा पिछड़ापन है, क्योंकि हम शिक्षित नहीं है, क्यों हम ऐसे अंधकार में डूबे हुए हैं कि हमें कोई भी अपनी तरफ भेड़ की तरह खींच लेता है, और हम भेड़ है, जहाँ चारा मिलता है वहीं चले जाते हैं। लोग बाग हमें डराते हैं, हमारी वोटों को लूट लेते हैं डरा के। हमें शेर है इस भारत के, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है, हम समाज के उस तौर से हम कमजोर है। किसी भाई को कहते हैं भाई समाज के लिए वो काम करो, वो हट जाता है पीछे। अगर दूसरा कोई कहेगा तो वहां चले जाता है। तो मैं सभी सैनिक भाइयों से कहूंगा, एक रहो, संगठित रहो और सक्षम रहो, और बड़े बड़े उसमें अपना वो करो। मैं कहना चाहूंगा कि इस टीले क्षेत्र में कोई गलत जगह में सब जगह है, ना तो कोई पुलिस की लाइन की भर्ती में है, ना जो कोई जज की लाइन की भर्ती में, ना वकील की भर्ती में है। कोई नहीं चाहता अच्छी पोस्ट पे जाना, सब नीचे ढसर रहे हैं, कोई फायदा नहीं चीज को। तो मैं मोनू सैनी अपनी बात कह गए, विराम देता हूँ। और एक बात कहूंगा, भीमराव अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि भेड़ बकरी की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जियो। डर डर के जीने से कोई फायदा नहीं है, शेर का एक दिन जियो, शेरों की तरह जियो, मरना तो एक दिन है ही।